क्लास 12 का फिजिक्स बायो सेवर्ट का नियम बताते हैं, जो कि 2021 के मॉडल पेपर में लगातार पूछ रहा है। 2021 के लिए 4 नंबर का VILP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये हमारा बायो सेवर्ट का नियम। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। बायो सेवर्ट के नियम में हम क्या करते हैं, बायो सेवर्ट के नियम में हम एक चालक लेते हैं। मान लीजिए एक चालक है, ठीक। एक चालक पर अल्फास डेल्टा एल, डेल्टा एल, ये हमारा हो गया डेल्टा एल। और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं, यानी धारा आई जब प्रवाहित करते हैं तो अल्फास से डेल्टा, ये मान लिए हैं कि बिंदु P है। बिंदु P पर हमारा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा O हो गया और ये हमारा दूरी कुल R हो गया, ठीक। ये हमारा दूरी हो गया और ये हमारा कोण, यहाँ थीटा कोण बन रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइए हम लोग लिखते हैं। तब देखिए, माना सर्वप्रथम एक चालक तार, एक चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, करते हैं। और देखिए ये हमारा सर्वप्रथम एक चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, अल्फा और एक अल्फा डेल्टा एल दिया गया है। लिखेंगे धारा प्रवाहित करते हैं और चालक पर, यहाँ फिर से लिखिए चालक पर एक अल्फास, यानी ये हमारा क्या है, यानी इसकी लंबाई परिवर्तित हुई, इससे डेल्टा एल से अल्फास हो जाता है। तो चालक पर अल्फास डेल्टा एल लिया गया है, लिया गया है, अल्फा एल लिया गया है। डेल्टा एल के मध्य बिंदु पर, देखिए डेल्टा एल के मध्य बिंदु से O से R दूरी पर, डेल्टा एल के मध्य बिंदु O से देखिए O से R दूरी पर, बिंदु P लिया गया है, बिंदु P लिया गया है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। देखिए क्या लिए हैं, सर्वप्रथम एक चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, चालक पर अल्फा डेल्टा एल दिया गया है। डेल्टा एल के मध्य दूरी पर, डेल्टा एल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P लिया गया है, जिस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यह निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। तो यह निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। देखिए पहला क्या गया, पहला चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा डेल्टा में से चुंबकीय क्षेत्र इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, ठीक।
दूसरा हमारा क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोण के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र कोण के समानुपाती, धारा के समानुपाती और अल्फास डेल्टा एल के समानुपाती होता है। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब ये हमारा जो आया है ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। चारों समीकरण को जब संयोजित करते हैं यानी चारों समीकरण को जोड़ने पर जो चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा आइडियल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा डेल्टा बी बराबर आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखिए यदि चालक, अब यहाँ फिर लिखेंगे अतः यदि चालक तार वायु में निर्वात में है, वायु में यदि चालक तार, देखिए यही हमारा चालक है, यदि चालक तार वायु या निर्वात में है तो तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र तो देखिए तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा डेल्टा बी बराबर, तो हमारा यहाँ चुंबकीयशीलता लगेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल, हमारा आई हो गया आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बाह्य सेवट का व्यंजन। ये व्यंजक अब यहाँ फिर लिखेंगे, अतः यह व्यंजक बाह्य सेवट के नियम को दर्शाता है, वायु सेवट के नियम को दर्शाता है। एक बार और बता देते हैं। देखिए एक चालक तार लिया गया है जिसमें धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। जब धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं तो एक मान लीजिए इस चालक के मध्य बिंदु पर डेल्टा एल लिया गया है, यानी लंबाई में परिवर्तित डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। ठीक है, इसी पर हमारे क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम कोई भी अगर हमको सिद्ध करने वाला है तो हमको पहले उसका कुछ नोट लिखना पड़ता है। तो देखिए लिखे हैं, सर्वप्रथम एक चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, चालक पर डेल्टा एल लिया गया है, डेल्टा एल के मध्य बिंदु पर ओ से आर दूरी पर बिंदु पी लिया गया है। तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए यह निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। तो जो हमारा बाह्य सेवट के नियम होता है वो निम्न तथ्यों पर। अब देखिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे धारा के समानुपाती है। दूसरा हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र थीटा के यानी कोण के समानुपाती होता है। तीसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र अल्फा से एल के समानुपाती होता है। अब चौथा हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र दूरी की, इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, डेल्टा बी बराबर आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यदि चालक तार वाई या निर्वात में है, देखिए ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। अगर देखिए यदि हमारा चालक तार या वाई या निर्वात में है तो हम निर्वात में है तो हमारा तब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा जो म्यू नॉट बटे 4 पाई है ये हमारा क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं, नोट में लिख लीजिए, म्यू बटे म्यू नॉट हमारा चुंबकीयशीलता है, चुंबकीयशीलता। ठीक है, ये हमारा चुंबकीयशीलता हो गया। ठीक।
धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा